हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टक्सा, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल और भी अपडेट्स देते हैं। 500 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं और हर रोज़ एक नया इन्फॉर्मेशनल एंड नॉलेज शेयरिंग कंटेंट हम डालते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है आइसगेट एंड एडी कोड का कंप्लीट प्रोसेस। आप अभी अगर हमारे चैनल पे देखेंगे तो आइसगेट की एक वीडियो है जहाँ पे कि डीएससी का इशू आता है जब आप करने जाते हैं रजिस्टर। वो हमारे जो वीडियो है वो फर्स्ट या सेकंड रैंक कर रही है एंड 1 या 2 महीने में ही 15,000 से ज़्यादा उसके अंदर व्यूज़ आ चुके हैं। और उसमें बहुत लोगों के ये रिक्वेस्ट थे कि आप सर कंप्लीट स्टेप की जो है एक वीडियो डालिए। तो उसी रिक्वेस्ट को लेके हमने ये वीडियो बनाया है। अभी क्या है कि बाइफरकेटेड तो है बहुत सारे वीडियोस। एक वीडियो में हमने ये बताया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एक वीडियो में हमने डीएससी की इशू जो है वो करी है सॉर्ट, एक वीडियो में हमने फाइल साइन में कैसे डीएससी सॉर्ट करते हैं वो करा है, फिर एक वीडियो में यह है कि एडी कोड कैसे ऐड करते हैं। तो अभी क्या है कि वो सारी चीज़ें हैं, बट अभी मैंने ये सोचा कि चलो एक कंसोलिडेटेड वीडियो जिसमें उन सब का भी रेफरेंस रहेगा कि वो सारी चीज़ें डबल ना हो, आपको वहाँ भी थोड़ा बहुत रेफ़र करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो से आप ए टू लेके जेड तक, अगर आपको आइसगेट में रजिस्ट्रेशन करना है या डीएससी के लिए आ रही है इशू या रिजेक्शन आपने फेस कर रखा है या फिर किसी भी कारण से आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर पा रहे हैं या एडी कोड ऐड कर दिया है बट वहाँ अप्रूवल नहीं शो कर रहा है या एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम आपको में जो बैंक अकाउंट ऐड करना रहता है आपने वो नहीं ऐड करा हुआ है या फिर डीएससी का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, मतलब इनफैक्ट सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको आइसगेट एंड एडी कोड से लेके कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दिस विल बी अ वन स्टॉप वीडियो वेयर यू विल फाइंड ऑल दो सॉल्यूशंस। तो आइए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो ये एक पीपीटी के फॉर्म में मैंने बनाया है जिसमें कि हम आपको एक एक करके पहले थ्योरेटिकली चीज़ें जान लेंगे कि प्रैक्टिकल जाने के पहले हमें क्या क्या चीज़ें पहले से रेडी रखनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही रिजेक्शंस आते हैं बहुत सारे, जहाँ पे क्या रहता है कि कभी डॉक्यूमेंट में साइन नहीं है या कहीं स्टैंप नहीं है या जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत सारे आते हैं रिजेक्शंस। तो वो सारे हम करेंगे सॉर्ट। उसके बाद बीच बीच में या उसके बाद में हम जाके आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें स्टेप वाइज उसको हम कर सकते हैं फाइल। तो आइसगेट की जो ये साइट है ये अभी 1 या 2 साल पहले से ऑप्शनल, मतलब ये ऑपरेशनल है वो हुई है। उसके पहले क्या था कि मैनुअली ही लोग करते थे। तो बहुत सारे लोग जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है भी बट वो आइसगेट पे रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक सारा काम मैनुअली हो जाता था। बट मैनुअली में बहुत सारी चीज़ें इशू आती थी, दिक्कत आती थी। उसी वजह से डिजिटलाइज करने के लिए ये आइसगेट की पोर्टल आई है, जहाँ पे आप वन स्टॉप है आपका। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्स क्रेडिट या फिर एक्सपोर्ट की जो रहती है स्कीम का बेनिफिट लेना या सेस पे करना, ड्यूटी पे करना, सारी चीज़ें आप इसी साइट से कर सकते हैं। तो अगला स्टेप देखते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। कंप्लीट प्रोसेस फ्लो फॉर आइसगेट एंड एडी कोड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप रहता है आपका कि आपको डीएससी अप्लाई करना रहता है क्लास 3 कॉम्बो। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर है अप्लाई आइसगेट रजिस्ट्रेशन, डीएससी आगे आपको आइसगेट ऐप अप्लाई करना है। उसके बाद पीडीएफ को साइन करना है ई संचित में जाके। नॉर्मली पीडीएफ से साइन बहुत सारे ये आते हैं क्वेरीज कि सर हम पीडीएफ साइन डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हैं बट फिर भी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो साइन नॉर्मली जैसे हम पीडीएफ को करते हैं वो नहीं करना है यहाँ पे। उसके लिए अलग से एक स्टेप है जहाँ से ई संचित के साइड से वो साइन होती है, फिर वो IRN नंबर जनरेट होता है, फिर हम उसको फाइल कर पाते हैं। लास्ट में है आपका एडी कोड लिंकिंग। एडी कोड बेसिकली आपको बैंक ही देता है जो एडी कोड है, जस्ट लाइक योर IFSC कोड, लेकिन उसको आइसगेट पे लिंक करना पड़ता है। उससे आपके फिर कस्टम्स पोर्ट में आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है ताकि आप कोई भी बेनिफिट ले पाएँ या फिर टैक्स वगैरह पे कर पाएँ। तो ये था एक समराइज्ड में स्टेप्स। अब इसको डिटेल में करते हैं स्टडी। डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट फॉर आइसगेट रजिस्ट्रेशन। अभी हम बात करते हैं सिर्फ आइसगेट रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। सबसे पहला रहेगा आपका क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर कॉम्बो। उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड एंड स्टैम्प प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रेड, जिसमें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड GST RC भी बहुत केसेस में मांगते हैं, बट GST RC इज़ नॉट मैंडेटरी। GST RC अगर आपको नहीं है, मतलब कि GST सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए।
उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड एंड स्टैम्प्ड कलर फोटो आधार कार्ड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। फिर है आपका सेल्फ अटेस्टेड एंड स्टैम्प ऑथराइजेशन लेटर ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। अब इनको एक एक करके आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है ध्यान। पहला है आपका डीएससी टोकन। डीएससी टोकन जो है नॉर्मली आप जो करते हैं यूज़, जो आप जीएसटी, इनकम टैक्स या एमसीए फाइलिंग के लिए करते हैं यूज़, वो डीएससी इसमें काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्लास 3 डीएससी, जिसको कि कॉम्बो भी कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइनिंग विथ एनक्रिप्शन, वही डीएससी से आपका काम हो पाएगा। उसको ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी भी कहते हैं। बेसिकली इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस आइसगेट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी है, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप, सारे केस में दिस इज अ कॉल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए साइनिंग एंड एनक्रिप्शन वाली डीएससी, इसको ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी भी कहते हैं, वो यूज़ होती है अगर आप डीएससी तक पहुंच गए और वहाँ पे वो नहीं साइन कर पा रहे और इन सब में से किसी में भी आ रहा है फॉल्स, तो आपको अपने डीएससी प्रोवाइडर के पास जाना है, ना कि आइसगेट के साइट पे इशू खोजना है। क्योंकि ये सारे अगर आपके आएंगे यहाँ पे ट्रू, तो आप आराम से डीएससी फाइल कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे आगे। और आपने अगर परचेज़ करते टाइम भी आपने अगर 1,000 या उससे कम में बाई किया था, तो मोस्टली क्या रहता है कि वो आपका नॉर्मल डीएससी है, क्योंकि कॉम्बो डीएससी के कॉस्ट 1500 से लेके 2500 तक लगते हैं। हम 1500 में करते हैं सेल। यू कैन रीच आउट टू अस। तो पहला आपको ये देख लेना कि आपका जो डीएससी है वो परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि ये इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट डाउनलोडेड फ्रॉम पोर्टल। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है कि अगर आपके पास नहीं है एंड आप अप्लाई करने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप डीजीएफटी के साइट पे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से अपना नंबर से कर लेते हैं सर्च, और वो जो आता है स्क्रीन वो डाउनलोड करके आप लगा देते हैं। बट उससे नहीं हो पाता है, उससे वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, दे वोंट एक्सेप्ट दैट। उसके लिए क्या चाहिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साइट से आप डाउनलोड करते हैं, जो कि ये रहा फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। अगर ये वाला है, इसको आपको सेल्फ अटेस्ट एंड स्टैम्प करना है। मैंने हर जगह ये मेंशन करा हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड एंड स्टैम्प्ड। मेक श्योर कि आपकी कंपनी का सील और स्टैम्प भी लगा हो, सिर्फ साइनिंग से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दे विल रिजेक्ट इट आउट। उसके बाद है कि इसमें जो सिग्नेटरी का नाम है, यहाँ पे आपको जो सिग्नेटरी दिखेगा उनका जो नाम है, उनका ही डीएससी आपको अप्लाई करना है, और उनके ही डीएससी से आपको ऑथराइज्ड पर्सन जिनको आप बना रहे हो आइसगेट में, उनका नाम यहाँ दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है, आपको जाके अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साइट पे उसको अपडेट करना है, सो दैट यहाँ पे वो नाम दिखे। अगर नहीं दिख रहा है तो दैट मे बी अनदर रीज़न फॉर द रिजेक्शन। और बहुत केसेस में क्या रहता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पे नाम नहीं रहता है प्रोप्राइटर का या पार्टनर का। अगर ऐसा केस है तो यू नीड टू प्रिपेयर एन एडिशनल ऑथराइजेशन लेटर, जिसमें कि कंपनी के लेटर हेड पे आप उनको ऑथोराइज कर रहे हो, उनका नाम प्रॉपरली मेंशन करके कि वो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्फ अटेस्टेड एंड स्टैम्प्ड कलर कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटर। यहाँ भी सेल्फ अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड कलर, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, स्टैम्प चाहिए एंड कलर कॉपी। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड कॉपी पे आप साइन करके स्कैन करेंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दे विल रिजेक्ट इट आउट। मेक श्योर कि उसमें जो फोटो है ऑथराइज पर्सन का वो भी क्लियरली साफ दिख रहा हो। अगर वो क्लियरली साफ नहीं दिख रहा है तो भी रिजेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आते हैं। अगर आपके आधार कार्ड को आप प्रिंट करोगे, फिर साइन करोगे, फिर स्कैन करोगे, तो ऑब्वियसली जो है क्वालिटी हो जाती है ख़राब। तो आप उसको प्रिंट ना करके उसमें साइन अगर ऊपर से ही डाल के पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्ट करके फिर पीडीएफ में कर लेना। ऐसे करने से क्या रहेगा कि आपका क्वालिटी भी इम्प्रूव रहेगा और जो है वैलिड भी वो रहेगा। एंड साइन एंड स्टैम्प दोनों। मास्क आधार नहीं यूज़ करना है। मास्क वाला आपने अगर आधार डाउनलोड कर रखा है या वो स्कैन करके आप अगर डाल रहे हैं जहाँ पे कि ऐसे होता है आधार नंबर पूरा नहीं दिखता है, तो रिजेक्शन आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका आधार नंबर पूरा नहीं दिख रहा है। तो ये ध्यान देना है। उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड एंड स्टैम्प्ड ऑथराइजेशन लेटर फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी। प्रोप्राइटरशिप के केस में आप ये छोड़ सकते हैं, उसके अलावा सारे केसेस में आपको ऑथराइज सिग्नेटरी को ऑथराइज करना रहता है फॉर द आइसगेट एप्लीकेशन। और ऑथराइजेशन लेटर में प्रॉपरली मेंशन रहना चाहिए कि ये जो ऑथराइज पर्सन है वो आइसगेट के लिए रजिस्टर्ड है। आपने अगर रैंडम कोई भी एक ऑथराइजेशन लेटर बना रखा है जिसमें आप हर किसी चीज़ के लिए उनको ऑथराइज कर रखे हो बट आइसगेट वर्ड मेंशन नहीं है, तो रिजेक्शन। तो ये आपको देखना है। ऑन एंड दैट ऑथराइजेशन लेटर हैज़ टू बी साइंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द
मेंबर्स। अगर कंपनी में 5 लोग हैं तो 3 लोग वो ऑथराइजेशन लेटर साइन करेंगे, 7 लोग हैं तो 4 लोग साइन करेंगे। ये नहीं कि 2 से मतलब हो जाएगा। तो आपको ये साइन करवाना है, ऑथोरिटी लेटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ आइसगेट एंड एडी कोड। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका सबसे कॉमन मिस्टेक वो होता है कि ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर इज़ नॉट लिंक्ड। मतलब आप जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप इसमें यूज़ करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पर, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आइसगेट में, वही नंबर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में लिंक होना चाहिए। मतलब उसी नंबर से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई चाहिए होना, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से या तो जीएसटी से, दोनों में से किसी एक में लिंक होना चाहिए आपका सेम कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी। अगर वो नहीं है तो फिर रिजेक्शन। उसके बाद अगर सपोज जीएसटी नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी इज़ नॉट अ मस्ट। बेसिकली जीएसटी तब एप्लीकेबल रहेगा जब 20 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, बट आप अगर 5 लाख में ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट वोंट बी रिक्वायर्ड। तो ये सारे थे चेकलिस्ट फॉर आइसगेट रजिस्ट्रेशन। जो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो 99% चांस है कि आपका एक बार में अप्रूवल हो जाएगा, कोई भी रिजेक्शन का सीन नहीं रहेगा। उसके बाद टाइमलाइन एंड प्रोसेस क्या होता है कि जब आपको अप्लाई करना है तो आपको जाना है icegate.gov.in पे। उसमें ओल्ड या न्यू दोनों ही साइट रहता है, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। आइए मैं आपको दिखाता भी हूँ। सिंस अभी मैं कर रहा हूँ यूज़ मैक, तो यहाँ पे मैं आइसगेट ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर पाऊँगा, बट आई कैन शो यू द स्टेप्स। और बाकी अगर डीएससी वगैरह को लेकर जो भी आता है इशू, उसके लिए अलग से वीडियोज़ हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो आपको जाना है इस साइट पर, आइसगेट पे। तो यहाँ पे जाके आपको न्यू ओल्ड, बेसिकली आप जब अप्लाई करने जा रहे हैं आप दोनों में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस। एट द एंड आपको वो एक ही पेज पे लेके जाएगा। तो सपोज हम चूज़ कर रहे हैं न्यू हमने चूज़ किया यहाँ पे, फिर आपको करना है रजिस्टर नाउ। अब यहाँ पे ये डीएससी का इशू आता है, जो इसके लिए सेपरेट वीडियो है जो आप देख सकते हैं। यहाँ आपको डालना आइसगेट आईडी जो आपको क्रिएट करना है, फिर डालना है आपको ईमेल आईडी जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद के स्टेप के लिए अलग से वीडियो है, नीचे मैंने लिंक में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में अननेसेसरी वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको जब हम अप्लाई कर देंगे उसके बाद 2 से लेके 10 दिन का टाइम लग सकता है फॉर द अप्रूवल और रिजेक्शन। इन एनी केस यू विल गेट द मेल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना आए। तो अगर कुछ भी नहीं आया है इट मीन्स इट इज़ पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। तो आपको वेट करना है। आपको कहीं और भी जाके या किसी से भी ऑफलाइन कोई करवा दे पैसे लेके, ऐसा कुछ सीन है नहीं। तो यू हैव टू वेट ओनली। बहुत केसेस में 2 दिन में भी हो चुके हैं, बहुत केसेस में 10-12 दिन भी लगे हैं, बट हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सपोज विदाउट डीएससी रजिस्टर कर लिया, बहुत सारे लोग क्या रहता है कि डीएससी वाला इशू आता है तो वो जाके सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जिसमें कि बिना डीएससी के आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाता है। वो किसी काम का नहीं है। कोई भी फीचर आप उसमें, बेसिकली मैक्सिमम फीचर्स आप उसमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपको फिर से जाके डीएससी यूज़र में कन्वर्ट करना है। अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आपको पहले अपने ओल्ड आइसगेट के साइट पे लॉगिन करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे आप, सबसे नीचे स्क्रॉल करके सिंप्लीफाइड टू डीएससी का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाके फिर से जैसे हम नॉर्मली करते हैं रजिस्टर, वैसा ही डॉक्यूमेंट्स एंड अटैचमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। डीएससी का इशू वहाँ पे भी हो सकता है, वो अपलोड करके आप फिर वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर आपके पास 2 से लेके 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का टाइम लगेगा और फिर वो आपका अप्रूवल आइसगेट का आ जाएगा। अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है तो आपको ये देखना है कि क्यों आ रहा है, रीज़न देख लेना है, उसको ठीक करके फिर से अप्लाई कर देना है। और एक बार जब वो अप्रूवल आ गया है आपका, फिर आपको जाना है एडी कोड लिंकिंग के लिए। अब एडी कोड में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं उसके बारे में कर लेते हैं बात। तो ये रहा आपका लिस्ट। मैक्सिमम चीज़ें सेम है। एडिशनल मतलब सेम मतलब जो था वो तो लगेगा ही। एडिशनल जो चाहिए वो चाहिए होगा कि पैन कार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर का ही पैन आएगा। बाकी के केस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पैन कार्ड आप अटैच करना है, एंड दैट विल ऑल्सो बी साइंड एंड स्टैम्प्ड। उसके बाद आपका जो है कैंसिल्ड चेक और बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाह रहे हैं, जिस बैंक अकाउंट का आप एडी कोड डाल रहे हैं, उसी का आपके पास कैंसिल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जहाँ की प्रॉपरली कंपनी का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एड्रेस, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, एंड वो भी साइंड एंड स्टैम्प्ड। उसके बाद है आपका बैंक एडी कोड नंबर ऑन लेटर हेड। तो बैंक एडी कोड का कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है फॉर्मेट, क्योंकि ये बेसिकली आपको बैंक ही देगा। तो बैंक जैसे भी देगा आपको वो ले लेना है। बस ये देखना है 2-3 चीज़ें कि वो लेटर हेड पे हो बैंक के, उसमें कंपनी का नाम
तो नहीं रहेगा। आपके बैंक अकाउंट का नंबर, एडी कोड, आईएफएससी, एड्रेस, ये 3-4 चीज़ें मेंशन्ड हो और लेटर हेड पे हो और वो साइंड एंड स्टैम्प्ड हो। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर बैंक एडी कोड का क्या होगा फॉर्मेट, और ये लेने के लिए आपको बैंक को सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है, नॉर्मल सा लेटर बना के कि आई वांट टू एक्सपोर्ट एंड फॉर दैट आई एम अप्लाइंग फॉर आइसगेट और एडी कोड इन विच एडी कोड इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द बैंक। तो वो अपने आप आपको सेम डे या अगले दिन ही एक अपने लेटर हेड पे कुछ ऐसा साइन करके दे देंगे और वो आप इसमें अटैच करेंगे बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पीडीएफ में, इसको आपको मर्ज कर लेना है एक सिंगल पीडीएफ फाइल में। एंड टोटल पीडीएफ फाइल की साइज़ जो है आपका वो 800 KB से कम रखना, क्योंकि इसमें फिर डीएससी भी लगेगा और डीएससी लगने के बाद जो है टोटल फाइल साइज़ 1 MB से कम रहना चाहिए, तो ही आप ई संचित के साइट पर उसको अपलोड कर पाओगे और तभी आप उसको वहाँ पर फाइल कर पाओगे। अगर 1 MB से ज़्यादा है तो वहाँ अपलोड ही नहीं होगा। तो मेक श्योर कि ये फाइल को आप जैसे कंप्रेस कर पाओ ताकि क्वालिटी भी ज़्यादा ख़राब ना हो और आपका काम भी इससे हो जाए। और तो ये हो गया। उसके बाद एडी कोड की भी बात तो मतलब हो गई यहाँ पे कि बैंक अकाउंट वगैरह जो डालना है। उसके बाद क्या होता है कि अब जो जहाँ लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता या जो पहली बार कर रहे हैं, तो उनको फिर ये पीडीएफ फाइल को साइन कैसे करना है, जो अभी आपको मैंने पीछे कहा कि इस फाइल को आपको पीडीएफ में मर्ज कर लेना एक फाइल साइज में और फिर जाना है आपको filesign.icegate.gov.in पे। यहाँ पे जाके ये पीडीएफ फाइल साइनिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये एज में काम करेगा या गूगल क्रोम में काम करेगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा है कि एज में वो काम करता है और कुछ कुछ केसेस में देखा है कि गूगल क्रोम में काम करता है, क्योंकि ये भी टेक्निकल चीज़ है। यहाँ पे आपको अगर ये रन करने के पहले ये डाउनलोड साइनर यूटिलिटी ये इंस्टॉल कर लेना है आपको। डीएससी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डीएससी का जो टोकन रहता है उसका ड्राइवर भी आप चेक कर लें कि वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों चीज़ें हो रही है रन तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और आपके कंपनी के कंप्यूटर के वर्जन के हिसाब से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, 32 बिट या जो भी आपका। इसके लिए भी अलग से है वीडियो, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना। फिर आपको ये पीडीएफ फाइल साइन में जाके चूज़ करना है यहाँ पे ऐसे। फिर ये आएगा साइन पीडीएफ फाइल। ये साइन पीडीएफ फाइल में जाके आपको यहाँ, ये तो अभी मैक कर रहा हूँ मैं यूज़, इसलिए यहाँ मैं नहीं कर पा रहा। आप अगर विंडोज़ कंप्यूटर पे करेंगे तो फिर आपको आएगा कि वो फाइल चूज़ करने का ऑप्शन, वो फाइल आप चूज़ करेंगे, फिर आपको डीएससी का पिन मांगेगा, वो पिन आप डाल देंगे, फिर साइंड बोल के एक और फाइल सेम नाम से सेव हो जाएगा उसी जगह पे जहाँ पे ओरिजिनल फाइल था। उस फाइल को फिर आपको लेके जाना है और आपको अपने आइसगेट के साइट पे लॉगिन करना है। फिर आपको वो फाइल साइन करके आपने जब कर दिया उसको सेव, फिर आपको जाना है अपने आइसगेट के साइट पे, लॉगिन करना है आपको। उसके बाद आपको जाना है ई सर्विसेज में। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका, देखिए ई संचित। ई संचित पे जाना है आपको और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स ये चूज़ करना है आपको, ये करना है। फिर यहाँ पे चूज़ फाइल। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था कि मैक्सिमम साइज़ पर फाइल इज़ 1 MB, तो ये 1 MB से कम चाहिए रहना। पीडीएफ का फाइल होना चाहिए, DRN नंबर वगैरह सब अपने आप जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ जाके अपलोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट करना है, चूज़ करना है कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ आप चूज़ कर देना है। सपोज़ मैं ये करने के बाद आप यहाँ पे जो भी एक चूज़ कर लेंगे। मोस्टली हम ये 1010000 रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ये चूज़ करते हैं। फिर आप जैसे ही करोगे सबमिट तो यहाँ पे एक IRN नंबर और एक DRN नंबर दोनों जनरेट हो जाएगा। आप इन दोनों को कॉपी करके टेक्स्ट फाइल में या कहीं भी वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने पास कर लें आप इसको सेव, क्योंकि इसकी आपको आगे नीड पड़ती रहेगी, एक बार के लिए नहीं। बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजी लॉकर फॉर आइसगेट, जहाँ पे कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, सेव कर दो, IRN नंबर उसका जनरेट कर लो, फिर लाइफ टाइम उसको जहाँ भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है नीड, वहाँ डॉक्यूमेंट्स के बदले सिर्फ ये IRN नंबर आप डाल दो और आपका काम रहेगा होते। तो सपोज़ यहाँ पे जो भी IRN नंबर एक जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप जाएंगे, हाँ तो आपने IRN नंबर आई एज्यूम कि आपने कर लिया होगा जनरेट। फिर आप जाएंगे प्रोफाइल स्टेटस में, लॉगिन करने के बाद ये रहा प्रोफाइल स्टेटस। फिर करना है आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल और यहाँ जाके देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, रिफंड इंसेंटिव अकाउंट, फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट, एडी कोड। तो बेसिकली आपको ये एडी कोड में जाके
फिर यहाँ चूज़ कर लेना है ऑथोराइज डीलर कोड रजिस्ट्रेशन, सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके ऐड न्यू अकाउंट, अभी मैंने एक ऐड कर रखा है तो ये मेरा अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग आ रहा है। आपको क्या करना है आपको ऐड न्यू अकाउंट। ऐड न्यू अकाउंट आप जैसे करेंगे तो ये चीज़ें खुल जाएंगी। अब यहाँ आपको डालना है आपका बैंक अकाउंट नंबर, फिर आपको चूज़ करना है बैंक नेम, फिर आपको डालना है एडी कोड। एडी कोड बेसिकली होता है जो आपको बैंक ने दिया है उसका पहला 6 से 7 नंबर जो है वही आएगा, जो कंप्लीट देते हैं वो नहीं आता, पहला 6 से 7 जो है आपका डिजिट्स वो डाल देंगे तो यहाँ एडी कोड इज़ वैलिड करके लिख के आ जाएगा। उसके बाद डालना है IRN नंबर, जो अभी हमने यहाँ ई संचित के साइट पे अपलोड करा था, वहाँ से जो हुआ था जनरेट। उसके बाद आपको लोकेशन कोड चूज़ करना है। अब यहाँ आपको लोकेशन कोड आप कोई भी चूज़ कर लो, दैट डजंट मैटर्स, क्योंकि आप एक बार अगर एडी कोड ऐड करेंगे तो अपने आप वो सारे बैंक्स में, सारे पोर्ट्स में लिंक हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से हर पोर्ट में जाके नहीं ऐड करना पड़ता। ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जो लोगों को रहता है कि सर मेरे पास 3-4 पोर्ट्स हैं जहाँ से मैं काम करता हूँ, सब में कैसे ऐड करें, क्योंकि आप अगर एक में ऐड कर देते हो फिर आप अगर दूसरे में वही एडी कोड ऐड करने के लिए जाओगे तो वो आएगा रिजेक्टेड। तो आपको किसी भी एक पोर्ट में आप ऐड कर देंगे, किसी भी आप अपना मेजर पोर्ट में पहले ऐड कर लेना जहाँ से आप डायरेक्टली अभी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने वाले हो, उसका आप नाम यहाँ चूज़ करके कोड। अब कोड कौन सा है आपको तो ये मतलब है नहीं पता, तो आपको जाना है गूगल में करना है, सपोज मैं कर रहा हूँ महाराष्ट्र कस्टम पोर्ट। अब वहाँ पे जो भी कस्टम पोर्ट रहेगा उसका कोड, ये देखिए ये सारे कोड हैं, आप इनमें से जो आपका बनता है वो आप चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे जाके आप वो डाल कर लेंगे चूज़। ये चूज़ करने के बाद फिर आप डालेंगे अपलोडिंग आइसगेट आईडी, जिस आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं या ये कर रहे हैं फाइल ये वाला, उसके अंदर आप उसको ऐड कर देंगे एंड फिर कर देंगे आप ऐड अकाउंट। उसके बाद क्या रहेगा आपका, वो प्रोसेसिंग में जाएगा। उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि आपका पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है। अभी जैसे है आ रहा कस्टम पोर्ट पेंडिंग। अब उसके बाद क्या होता है कि आपने ऐड करा और इन 4-5 में से जो भी हैं एरर कोड्स आपके हैं आते, तो आपको ये देखना है कि कौन सा एरर कोड है और इसमें क्या सॉल्यूशन है। तो ये सारे का यहाँ सामने रीज़न दिया ही है। मैक्सिमम जो आपका आएगा वो ये वाला आएगा कि IC हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड विद द अकाउंट, मतलब कि आपने पहले से ऐड कर रखा है, आप दोबारा से पोर्ट में जाके ऐड कर रहे हैं, वो करने की नीड नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में इशू है तो आपका ये आ जाएगा इनवैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इनवैलिड IFSC कोड या AD कोड या जो भी है, ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें कोई भी ऐसा कोई डाउट है नहीं। ये जो इशू है एक आता है आपका 110 कि IC रजिस्टर्ड विद सम अदर साइट रीसेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम पेरेंट साइट। ये बेसिकली तब भी आएगा जब आप एक ही AD कोड को 2 बैंक से लिंक करने के लिए जाएंगे, तो आपको ये इशू भी, ये वाला एरर कोड भी आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक AD कोड ऐड कर दो और जो आपका है बाकी सारे बैंक से लिंक हो जाएगा, सारे पोर्ट से भी लिंक हो जाएगा। उसके बाद सेकंड होता है आपने ये तो ऐड कर दिया। इसके बाद अगर आपको जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम या फिर जो इंसेंटिव रहता है वो आपको अगर चाहिए किसी और बैंक में, इस बैंक में नहीं चाहिए, अगर आपको इसी बैंक में चाहिए फिर तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ जैसे आपने ऐड करा है तो वो अपने आप जाके ना आपके यहाँ पे ये बैंक अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव, यहाँ पे वो अपने आप जाके वो ऐड हो जाता है। बट अगर आपको फिर से ऐड करना है या कोई और बैंक इनकेस आपका नहीं शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ पे जाके सेम प्रोसेस फॉलो करके बैंक अकाउंट भी ऐड कर देना जिसमें आपको रिफ़ंड चाहिए या फिर कोई स्कीम बेनिफिट होती है वो चाहिए। यहाँ आपको एक एक करके सारे बैंक्स ऐड करने पड़ेंगे, या जिस पोर्ट से आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो जहाँ आपका ये रिफ़ंड है उसका आपको यहाँ इंडिविजुअली ऐड करना है। AD कोड में क्या था, एक ही बार ऐड करना था और सब में लिंक हो जा रहा था। यहाँ आपको सारे IFSC कोड को ऐड करने हैं, सारे बैंक्स को ऐड करने हैं और जो पोर्ट है उस पोर्ट वाइज भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मोरलेस ये सारी चीज़ें थी जो कि एग्जॉस्टिव लिस्ट आई वुड से की है, जिसमें कि सारी चीज़ें कवर्ड है। इसके बाहर कोई भी इशू नहीं आना चाहिए आपको। अगर फिर भी आता है तो आप बताएं, हम उसको भी कवर कर लेंगे। एंड ये अप्रूवल में 1 से लेकर 2 दिन का टाइम लगता है।
एंड ऐसे भी और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स ऑन दिस. थैंक यू सो मच. थिंक टैक्स आज.